मोटरवे लिंक रोड गुजरपुरा वाक़े के बाद से सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में तैनात पुलिस के जो सरबराह हैं CCPO उमर शेख साहब मुसलसल खबरों में हैं, जिसकी बड़ी वजह उनके इस केस के हवाले से मीडिया को दिए गए मुख्तलिफ बयान हैं, मुतअद्दिद बयान हैं। उनके बयान पर खासी तनकीद की गई थी, जिसके नतीजे में उन्हें कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ के अरकान से माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। जबकि सेनेट की जो इंसानी हुकूक की कमेटी है उसके इजलास में फिर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि वो दोबारा तनकीद का सामना उनको रहा और उस कमेटी में उन्होंने एक रुकन को मेरी जान कह दिया था। बिल्कुल। अच्छा, इजलास में मोटरवे ज्यादती केस पर CCPO लाहौर उमर शेख ने ब्रीफिंग भी दी और ये भी कहा कि खातून खावंद की इजाज़त के बगैर लाहौर गई थी, जिस पर फिर सेनेटर कृष्णा कुमारी ने उनसे पूछा कि क्या ये मुतासरा खातून ने उन्हें बताया है, तो फिर उमर शेख साहब का कहना यह था कि नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है। अब इस मामले पर बात करेंगे। सेनेटर कृष्णा कुमारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि ये जो CCPO साहब हैं, इनके मुख्तलिफ बयानात हैं। पहले तो उनका बयान था कि जी ये इस वक्त बाहर ही क्यों निकली, रात में इस तरह की बात की थी। फिर ये इन्होंने किसी को, सेनेट की जो कमेटी है उसमें किसी को मेरी जान कह दिया था। ये किसको कहा था उन्होंने मेरी जान? बस इसको छोड़े अभी आप, लेकिन जो CCPO की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कमेटी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। और इस तरह के अल्फाज, ये तो ठीक है कमेटी से, लेकिन अगर पब्लिक के लिए इस तरह के वो मैसेज देना चाहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि पब्लिक तो इनको देखती है ना, कि इनके काम को देखती है। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल असल में इस वजह से आया कि किसको इन्होंने मेरी जान कहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरी जान पर एतराज़ हुआ ये उनकी तरफ से हुआ जिन्हें कहा गया था, या बाकी लोगों ने एतराज़ किया। असल में बस बाकी किसी एक मेंबर ने उसको नोट किया और फिर उन्होंने एतराज किया था। हाँ, मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि एक बंदा जो है वो जरा काम सही ना कर रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो उसकी हर बात हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है। फिर वो कोई भी चीज़ करे, गलती से भी कह दे, तो आप कहते हैं कि नहीं उसने जो है वो गलत किया। ये भी एक चीज़ हो सकती है। कोई भी बात से कोई भी बात को हो तो फिर अलग बात है, लेकिन हर बात गलत हो तो फिर बंदा सामने वाला भी सोचने लग जाता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक बात, इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। अच्छा कृष्णा साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक और आपका मकालमा जो उनके साथ हुआ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई वो खातून जो है अपने शौहर की इजाजत के बगैर ट्रैवल कर रही थी, और फिर आपने उनसे पूछा कि आपको ये बात किसने बताई, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये मेरा अंदाजा था। ये बात क्या हुई थी, इसके हवाले से भी जरा बताइएगा। अच्छा, इसमें आप देखो, पहले जब जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन इनका मीडिया में बयान आ गया था कि भाई खातून अकेली बाहर क्यों गई, इस वक्त इतनी रात को बाहर क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। उस पे उन्होंने माफी भी मांग ली। अब दोबारा कमेटी के सामने आते हैं और कमेटी के सामने आके इस तरह के बयान देते हैं। उनको कहानी इस तरह शुरू की कि अपना जो सारा इन्होंने काम किया वो उनकी ब्रीफ वो देना शुरू कर दिया। तो शुरू इस बात से किया कि मैंने गेस किया कि वो खातून किसी फ्रेंड के यहाँ आई थी, और फिर खावंद का फोन आता है और खावंद कहता है कि बच्चों से बात करवाओ। शायद उनको शक हो जाता है खावंद को, तो खावंद की डिमांड होती है कि बच्चों से बात कराओ। तो फिर ये बच्चों से बात करवाने के लिए किसी मतलब वहां से एकदम घर से वहां से भागती है और अपने घर में घर तक पहुंचने के लिए जल्दी से वो उनको यहाँ से निकलती है। तो फिर उन्होंने पेट्रोल भी चेक नहीं किया और इस तरह मोटरवे पे चढ़ गई। और ये सारी बात CCPO साहब जो उमर शेख साहब हैं उन्होंने की कि मुझे ऐसा लगता है कि खातून बगैर इजाजत के शौहर के ट्रैवल कर रही थी और फिर बच्चों से बात करने का खौफ खावंद ने इसलिए कहा कि मुझे शक शायद उनको था। बिल्कुल उनको शक था, तो उन्होंने ये सारा गैस करके इस तरह की कहानी बना के इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप खुद देखेंगे, अगर हम इस पे एतराज नहीं करते तो जब भी पुलिस काम करती है, पुलिस जब भी तफ्तीश कर रही होती है, तो उसमें शक की बुनियाद पर बहुत सारी चीजों को वो सोचती है कि ये भी शक है हमें कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो शक सामने आने चाहिए। पुलिस को बताना चाहिए कि ये हमारा शक है, यकीनी तौर पर नहीं कही जानी चाहिए। ऐसे को शक होते हैं तो फिर वो अपने तक रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करते। वो इस तरह के जो पॉइंट जहन में आते हैं उसके बुनियाद पे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो डका के सामने आते हैं फिर उसको लेके आते हैं। अपनी जो शक है वो पब्लिक के सामने नहीं रखे जाते हैं। अच्छा, अब इस तरह की बात है तो ठीक
ठीक है कृष्णा साहिबा, हमारे साथ ही रहिएगा। इस बात ये बात काबिल एतराज़ इसलिए नाजरीन क्योंकि ये बात अगर कोई पुलिस वाला जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है किसी खातून के बारे में, तो इससे तो उस खातून की किरदार कुशी एक तरह से हो रही है कि वो शायद, मेरा अंदाजा ये है कि उसको शौहर को पता नहीं था कि वो वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, और बच्चे से बात करने का उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको बीवी पर शक था कि ये कहाँ मौजूद है। तो ये बात तो इसलिए और ज्यादा काबिल एतराज़ है। पिछले सारे बयानात इनके एक तरफ और ये बात एक तरफ। खैर, हमारे साथ शिराज असनाद साहब मौजूद हैं, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताएं, लाहौर में जब इनकी तैनाती हुई और वो सारा शुएब दस्तगीर साहब वाला भी मामला सामने आया, तो मुख्तलिफ बातें इनके हवाले से भी हुई कि ये जो थे वो काम नहीं करना चाह रहे थे उनके साथ, या जो भी थे। इनकी रेपुटेशन एज एन ऑफिसर है कैसी, किस तरह से देखा जाता है इनको वहां पर पुलिस के हलकों में? वालेकुम सलाम शिफा, थैंक यू सो मच अगेन फॉर हाईलाइटिंग दिस टॉपिक। उमर शेख साहब हमेशा से एक बहुत मुतनाज़ा किरदार रहे हैं, और इनकी जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही थ्रू आउट ASP से लेके अब ये DIG रैंक पर हैं, तब तक इनके ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशंस लगते रहे, और ख़ास तौर पे इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे वो anti-PMLN के बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि जब इन्हें CCP लाहौर यहाँ पे तैनात किया गया, जो बेसिकली ग्रेड 21 की सीट है और ये ग्रेड 20 में है, और जो सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी थी वो इनको रिफ्यूज़ कर चुकी थी ग्रेड 21 में पोजीशन, और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये अपनी वो पटिशन पे हार चुके हैं, और अब इन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन्होंने चैलेंज किया था उस डिसीजन को जिसमें इन्हें ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में एडिशनल IG के ओहदे पे प्रमोशन नहीं दी गई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे ये वर्ड थे कि मुबैना तौर पे ये माली और मॉरल करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें ये देखें, जहाँ तक इनकी पुलिसिंग की बात है पर्टिकुलरली, तो ये बहुत हार्ड हिटिंग ऑफिसर पाए जाते हैं, और हमेशा से जो भी इन्होंने पर्टिकुलरली स्टेप्स लाहौर में भी लिए, मसलन पुलिस वालों को उसी वक्त इन्होंने, जहाँ उन्होंने इंसाफ फराहम नहीं किया, इन्होंने हवालात में बंद किया और पर्चे दे दिए। तो जहाँ पे इनके इन बयानात की वजह से जो पर्टिकुलरली इन्होंने इस केस में किए जो नहीं करने चाहिए थे, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के नाते भी वो बयानात ये सामने ला के, जहाँ ना सिर्फ इन्होंने इस केस को मुतनाज़ बना दिया, वहीं पे पुलिस के हलकों के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा जो किरदार कुशी है वो की जा रही है, और इनकी बड़ी मुखालफत का इनको थोड़ा सा दोबारा समझाइएगा जो आपने कहा शिराज साहब पाकिस्तान कि ये बहुत सख्त ऑफिसर थे, और जो शुएब दस्तगीर वाला मामला था उसमें भी ये चीज़ें थी कि इनकी मर्जी के खिलाफ, शुएब दस्तगीर की IG की मर्जी के खिलाफ इनको अपॉइंट किया गया था। तो इन्होंने पुलिस के ग्रुप में एक मुतनाज़ा किस्म का मैसेज किया था, जिसका मकसद ये था कि, जिसका लुब्बे लबाब बल्कि उस मैसेज का ये था कि क्या हुआ, मेरी पोस्टिंग रोक दी, मेरी प्रमोशन रोक दी, मैं फिर भी आके इनकी मर्जी के खिलाफ अपॉइंट हो गया। उस पे शुएब दस्तगीर एहतजाज करते हुए रिजाइन हो गए थे। गवर्नमेंट ने साफ बता दिया था कि वो बतौर IG पंजाब में काम नहीं करेंगे। दो तीन चीजें मेरे जहन में है, अगर आप देखें जो मैं क्लियर कर सकूं, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें मुझे। तो पहली चीज़ तो आपने बताई, बहुत ही हार्ड हिटिंग ऑफिसर के तौर पर मशहूर थे, और जो पुलिस वाला जो है वो काम नहीं कर रहा होता था या तफ्तीश नहीं कर रहा होता तो उसको ये पर्चा थमा देते थे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये मेरे ख्याल में आवाज़ जो है वो शायद सही तरीके से नहीं जा रही। कृष्णा साहब, आपकी तरफ आते हैं हम, कि ये जो इनकी जो तैनाती हुई है, इस हवाले से आप लोगों को के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है कि ये तैनाती इनकी इतनी क्यों ज़रूरी हो गई है कि इनके अलावा और कोई ऑफिसर ही नहीं मिल रहा? इस हवाले से कोई आपके हलकों में कोई बातचीत हो रही है? नहीं, इस पे हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हमारी कमेटी में इस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन जब से हम इसमें इन हुए हैं, और हम क्योंकि मैं सब कमेटी की ऐसा भी हूँ, तो हम लाहौर भी हमने विजिट किया है, और जो वहाँ जो उसके बाद काफी इस तरह के जो इश्यूज है जो इनके अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले वो देखे पुलिस वाले को गधे का बच्चा उसने बोल दिया हमारी कमेटी के सामने, वो भी अभी लेकिन खान साहब नहीं जो है जब तक, हाँ, जब कंफर्म हो जाएगा और जब वो इस्तीफा भी उनका जो है वो अभी उसके बारे में भी मुतनाज़ा खबरें हैं कि वो एक और ऑफिसर हैं जिनको उन्होंने डांट दिया था तो वो इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। अभी आप ये देखें कि ये सारी खबरें एक ही बंदे के खिलाफ क्यों कोई करेगा? आए दिन कोई ना कोई नहीं तनाज़ा कोई खड़ा कर देते हैं, आए दिन कोई ना कोई, तो जाहिर है कुछ तो कहीं गड़बड़ है या कोई कुछ तो गलत है जिसकी वजह से बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पे ये चीजें हो रही है। अच्छा, शिराज साहब की तरफ हम जाएंगे दोबारा, जाके देखे तो ये बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जी, शिराज साहब की तरफ जाएंगे हम दोबारा। कृष्णा साहब हमारे साथ रहिएगा। जी शिराज साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने एक बात की कि ये बहुत ही हार्ड हिटिंग ऑफिसर मशहूर हैं, और हार्ड हिटिंग ऑफिसर से मुराद क्या है, ये थोड़ा सा मुझे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़, ताकि समझ में आ जाए मुझे। एक तो देखें, बड़ा क्लियर सी बात है, इनको अपने जज्बात पे काबू नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू विटनेस, कि किस तरह ये पहले जब
कौमी असम्बली की कमेटी में पेश हुए तो वहाँ पे इनकी वीडियो सामने आई, किस तरह हाथ जोड़ते रहे, और जो PMLN के MNAs ने इनके साथ किया वो भी सामने था। फिर अभी जब ये सेनेट की कमेटी में पेश हुए और इसमें भी आपने देखा कि ये किस तरह करते रहे, तो ये एक मेजर एलिगेशन है। देखें इस केस के हवाले से नहीं, वो जो आप जो कह रहे थे कि ये खातून के साथ तफ्तीश ना करता था, कोई ऑफिसर सही काम नहीं करता था, तो उसको क्या करते थे ये? देखिए, इन्होंने सबसे पहले आते साथ ही जो गुजरपुरा का एरिया था जहाँ पे ये वाकया रोनुमा हुआ था, और उसके करीब ही वहाँ पे तकरीबन आज से 1 साल कबल पुलिस का एक निजी टॉर्चर सेल था, और उसमें एक बंदा पुलिस की कस्टडी में हलाक हो गया था, जिसमें उस पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी लोगों ने उसकी फैमिली को प्रेशराइज करके और कुछ ले दे के मामले को रफा दफा करा दिया था। तो इन्होंने आते साथ ही उस केस को रीओपन किया, FIR अलग से दर्ज कराई और उन लोगों को हवालात में बंद कर दिया। फिर अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि के करीब ही जो लाहौर की एंट्री है, किनको बंद कर दिया इन्होंने हवालात में? सॉरी, किनको बंद कर दिया हवालात में? 1 साल पहले इसी गुजरपुरा के इलाके में, इसी जहां पे ये सानिया रोनुमा हुआ है, इसके पास ही महकमा जंगलात का एक ऑफिस था जहां पे पुलिस ने एक निजी टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, और उसमें एक बंदा पुलिस की कस्टडी में हलाक हो गया था। तो वो केस दब गया हुआ था। इन्होंने आते साथ ही उस केस को रीओपन किया। इसी तरह बड़ा मामला हाईलाइट हुआ, जो पुलिस के सोशल मीडिया के एक इंचार्ज थे, एक सब इंस्पेक्टर, उनका एक इस्तीफा जो है वो वायरल होता रहा, कि जिसमें वो अलर्ज कर रहे थे कि इन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की। नहीं सर, मैं पहले शहराज साहब, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उन्होंने कोई दबा हुआ केस दोबारा खोला जिसमें एक बंदा पुलिस की कस्टडी में हलाक हुआ था, तो ये तो पॉजिटिव बात है ना शायद। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पुलिस के अंदर ये बहुत हार्ड हिटिंग है, बिकॉज ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी कॉप्स एज वेल। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। अगर आप देखें तो जो इनकी रेपो है उसके, जी हेलो जी, ये पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं ना कि ये दबे हुए केसेस को खोल रहे हैं, और पुलिस के जहां पर पुलिस में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये हाईलाइट करते हैं। ये तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना आप, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अवैस मैं यही कह रहा हूँ कि ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इनकी हेयरिंग सुने जो इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों के सामने दिए, आपको डिफरेंट लगेंगे। इस केस से रेलिवेंट आपको रिमार्क्स लगे डिफरेंट लगेंगे। जो इनकी प्रमोशन नहीं हुई, जो उसमें सिलेक्शन बोर्ड ने इनके खिलाफ रिमार्क्स दिए वो और हैं। जब आप पुलिस के हवाले से इनके स्टेप्स देखते हैं तो मैंने आपको एक वो वाकया सुनाया, अभी 3 दिन पहले ये वाकया हुआ कि एक स्टूडेंट जो है वो लाहौर का जो एंट्री पॉइंट है ठोकर, वहाँ पे पुलिस नाके से सिर्फ 300 मीटर के फासले पे लूटा गया। वो जब उस ऑफिसर के पास जाता है और उसको बताता है तो ऑफिसर कहता है अच्छा देखेंगे, अगर कल तक तुम्हारा लैपटॉप वगैरह नहीं मिलता और उसकी रसीदें लेके आना तो फिर हम पर्चा देंगे। व्हेन ही जस्ट गॉट द इंफॉर्मेशन, उसी रात को उस बच्चे का पर्चा भी दर्ज होता है। वो दोनों कॉप्स जो मौके पे मौजूद थे, जो उन्होंने उस बच्चे की मदद नहीं की थी, उनके खिलाफ पर्चा होकर उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये इस तरह के मल्टी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मगर इनकी जो तैनाती है वो मुतनाज़ा यहां से हो गई है कि PMLN ने इनको काफी ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया है। बल्कि ये वाहिद ऑफिसर है जिनके खिलाफ PMLN हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट में जाके दरखास्त करी है कि इनकी लाहौर की पोस्टिंग को नल एंड वाइड करार दिया जाए और इनको रिमूव किया जाए। अच्छा, अब वो बात तो इसलिए भी होती है कि जाहिर है बहुत सारे दुनिया में अफसरान होते हैं, पूरी दुनिया में ये मामला होता है कि बहुत जबरदस्त भी वो काम करते हैं, लेकिन कोई एक वो ऐसी गलती कर देते हैं जिसपे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होती है। इधर तो भाई हमारे हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि बहुत ही जिम्मेदार अफसर है, तो फिर ठीक है बहुत जिम्मेदार अफसर होंगे, लेकिन ये है कि इनको इस चीज पे तो जरूर शक था कि औरत का शायद शौहर को जो है अपनी बीवी पर शक है तो वो बच्चों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात पे इन्होंने ये कोई बयान नहीं दिया। ये मैं कृष्णा कुमारी साहिबा की तरफ भी पॉइंट लेके जाना चाहूंगी कि ये बयान इनकी तरफ से नहीं आया कि खातून ने जिस अफसर को कॉल की थी उस रात को मदद के लिए, वो तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है उसमें। इस किस्म के बयान तो इनकी तरफ से शक की बिना पर नहीं आए, लेकिन ये जरूर शक की बिना पर आ गया कि भाई शौहर को बीवी पर शक जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले दिन से ये अपनी तरफ से स्टोरीज बना के शुरू, मतलब उनका फोकस ही सिर्फ औरत पे तक ही था। पहले दिन से ही लेके औरत को टारगेट करना, औरत के लिए स्टोरीज बना के पेश करना। मतलब भाई आप अक्यूज की तरफ जाओ। आपको मजे की बात बताऊं कि जब इन्वेस्टिगेशन में आया तो उनको अक्यूज का नाम तक मालूम नहीं था जी। वो किसी और को बताया, उसका नाम लेके बार बार उनका जिक्र कर रहे थे। अभी तो मतलब अक्यूज्ड है, उसका उनको नाम तक मालूम नहीं था। ये इस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अब आपकी क्या डिमांड है इन CCPO साहब के हवाले से? कोई पार्टी क्या कहती है, लेकिन आप ये सोचे कि एक औरत को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, एक औरत के लिए इस तरह के अल्फाज कह सकते हैं। पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ खड़ा है।
तो आप खुद सोचे कि इस बार ये मतलब बंदा बिल्कुल नाअहल है और ना इसके बिल्कुल काबिल नहीं है। अगर अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसीपीओ बनाए गए हैं, अगर वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो उसको यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई यहाँ जगह नहीं है और उनको अपने मतलब आप लोगों का मुतालिबा ये है कि इनको हटा दिया जाए फौरन, ये आपका मुतालिबा है या कोई और मुतालिबा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हटा दिया जाए, क्योंकि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, ना कि अपनी तरफ से स्टोरी बना के पब्लिक में पेश करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कृष्णा कुमारी साहिबा आपका। हसनात साहब, शिराज हसनात साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके हवाले से अब तक क्या सूरत हाल है? क्या हम जो पुलिस है उसके करीब पहुँच चुकी है, नहीं पहुँची है? कुछ बताएंगे इस बारे में? अवैस 21 दिन इस केस को हो गए हैं और बदकिस्मती ये हुई कि जिस वक्त पुलिस ने ये केस ट्रेस कर लिया था और आबिद मलिक जो इस केस का प्राइम अक्यूज़ है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, तो बदकिस्मती से पुलिस के अंदर से ही और ख़ास तौर पे पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर से उस मुलजिम का सारा रिकॉर्ड जो था वो लीक कर दिया गया। और बजाय इसके कि पुलिस पहले उसको रेड करती और पकड़ लेती और बाद में ये चीज़ें डिस्क्लोज होती, जब ये चीज़ें पहले डिस्क्लोज हो गई तो वो निकल गया हुआ है। आज तक 21 दिन के बावजूद वो पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। 28 टीमें इस केस के ऊपर काम कर रही हैं। आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शफकत को 2 दफ़ा पेश करके रिमांड ले चुके हैं और एक बेसलेस चीज़ उसके बारे में पेश की जाती है। वो कन्फेस कर चुका हुआ है कि जी डंडा बरामद करना है, पिस्टल बरामद करना है, ये करना है, मगर आबिद मली एक ऐसा छलावा बन चुका है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। उसे ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, सारे वो भाई वो चला गया है दूर, किसी दूसरे सूबे में वो भाग भूग गया होना है और इनको पता भी नहीं होना। और दूसरी चीज़ मजे की बात यह है कि ये वो केस है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रिसेंट टाइम्स का हाईलाइटेड है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बुज़दार साहब, इन सब लोगों ने इसका नोटिस लिया हुआ है। तो अगर 21 दिनों में ये इसका मुलजिम नहीं पकड़ा गया तो बाकी केसेस का तो फिर कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो इसमें मीडिया का भी तो कसूर है ना, कि हमने भी तो तस्वीर उनकी जो है वो मीडिया वालों ने चला दी कि भाई ठीक है ये मुजरिम है, अब वो मुजरिम खुद देखेगा अपने आप को और गायब हो जाएगा। देखिए वैसे बात ये है कि मेरे पास, मैंने खुद से तो नहीं वो तस्वीर प्रिंट की ना, ऑब्वियसली तो पुलिस वालों ने दी चलाना। हाँ जी, जी उन्होंने जारी कर दी कि चलाएं आप हर जगह। मैसेज कन्वे किया गया था वो ये था कि जी वी हैव अरेस्टेड द अक्यूज एंड दिस इज व्हाट द डिटेल्स, प्लीज डोंट शो अस लाइक हु इज योर सोर्स, एनोनिमस रख के आप इसको चला दें एंड वी आर कंफर्मिंग कि ये प्राइम अक्यूज है और हमने समझ ले पकड़ लिया। तो जब विद इन द पुलिस, विद इन द पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसीज इस तरह के मैसेज आपको कन्वे हों और वो आपको श्योर हों और आपको चीज़ें खुद से प्रोवाइड कर रहे हों कि जनाब प्रेशर बढ़ा आप इसको चला दें, जबकि अक्यूज को उन्होंने इन रियलिटी पकड़ा ही ना हो, तो डेफिनेटली देखें अगर ये हमसे चीज़ें क्लियर करते, कई दफ़ा कई खबरें क्या ये पैमरा के जरिए नहीं रखवाते, कई खबरें वैसे रिक्वेस्ट करके नहीं रखवाते, कई जगहों पे ऐसा होता है। जिस तरह मॉल रोड पे अगर प्रोटेस्ट होता है, लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि मीडिया उसको कवर नहीं करेगा, सारा दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट अगर हो भी रहा है हम लोग उसको कवर नहीं करते क्योंकि हम बाउंड हैं, डायरेक्शन है हमने कवर नहीं करनी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें गवर्नमेंट कई दफ़ा हमसे रिक्वेस्ट करती है कि यार अब इसको कवर ना करें, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है रुक जाएं। जब गवर्नमेंट और पुलिस खुद कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इसको बता देंगे, और शाम को इमेजिन द सीएम ऑफ द प्रोविंस इज एक्चुअली एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिर्फ उसमें आप रिलीज कर रहे हैं, आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी हुई है। तो आप इनकी सिंसेरिटी का आइडिया से लगा सकते हैं। देखें मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि सीसीपी लाहौर अगर इस केस से रेलिवेंट, जो गवर्नमेंट ने उन्हें सख्ती से मना किया हुआ है कि इस केस से रेलिवेंट आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, मगर वो अपनी आदत से मजबूर है, बाज नहीं आते, कभी कहीं पेश होते तो चले जाते हैं। इस केस की कई ऐसी रियलिटीज हैं जो सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे देखें वो खातून अभी तक उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही, बड़ी अच्छी बात है, वो छुपी हुई हैं, वो बिल्कुल विलिंग भी नहीं है पुलिस के पास आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। जो भी उनका पर्सनल मैटर है वो उनका पर्सनल मैटर है और किसी को राइट नहीं है वो इसमें इंटरफेरेंस करे कि वो कहां गई थी, कहां आ रही थी, क्या कर रही थी। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि ये खौफनाक कहानियां उनके साथ रोनमा हुआ है, उनके बच्चों के सामने रोनमा हुआ है, उस पर ये लोग कोई स्टेप्स नहीं ले रहे। और बदकिस्मती से 8 स्केच आबिद मलिक के ये इशू कर चुके हैं, उसकी शक्लें बदल बदल के 8 स्केचेस के बावजूद भी अभी तक आबिद मलिक का कोई इनको सुराग नहीं मिल सका। उसके फैमिली के बेताशा लोग, उसकी बीवी बेटी समेत इनकी कस्टडी में है, मगर ये आबिद मलिक को नहीं पकड़ सके आज तक। और वो मुल्जिम जो ऑलरेडी एक इसी तरह के हीनियस क्राइम में आज पहले भी बिल्कुल चलान होके गया था, उसने फोर्स करके सुलह की, उसका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास था, उसका डीएनए रिकॉर्ड पुलिस के पास था, और वहां से मैच हुआ। शफकत जो दूसरा अक्यूज पकड़ा गया उसके तो सारे डीएनए मैच हुए गिरफ्तारी के बाद। आबिद का तो सारा सबूत जो पुराने डीएनए थे उससे मैच किए, मगर ये आबिद को नहीं पकड़ पा रहे। और बातें आप इनसे सुना लें कि ये जाके, और ये बेसिकली जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये उस खातून का करैक्टर ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स कन्फ्यूजन, ताकि लोग उस तरह भी सोचे। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसे घटिया ज़हनियत के लोग हैं जो इस करैक्टरलेस इशू की तरह भी सोच रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। मगर देखिए गलत बात है कि किसी भी खातून के हवाले से उनकी
किरदार कशी की बात की जाए और खासतौर पर वो खातून के जिसके साथ ये मामला हुआ हो उसके हवाले से, उसकी किरदार कशी के हवाले से तो इस तरह की कोई बात खासतौर पर ऐसे बड़े बड़े अफसरों की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और बस बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे काबिल मुज़म्मत है और काबिल अफसोस है, और इस पर क्या कहते हैं। पुलिस के निज़ाम पर भी अफसोस होता है, अदालत का जो निज़ाम है वो भी जिस तरीके से चल रहा होता है उस पर भी बहुत सारे सवालात होते हैं, मीडिया पर भी बहुत सारे सवालात होते हैं। सिर्फ सवाल ही सवाल है, दुआ यह है कि जवाब जल्द मिले।